हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ चॉकलेट पाउडर और राइस फ्लोर के साथ मैं एक फेशियल बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम चावल के आटे हमने लिए हैं, कोको पाउडर हमने लिया है और मिल्क चाहिए हमें। तो यहाँ पे हम मिल्क पाउडर भी लेंगे और रॉ मिल्क भी लेंगे। तो यहाँ मैंने ले लिया है। मैंने यहाँ पे अभी 3 से 4 चम्मच मैंने यहाँ पे चावल के आटे, कोकोआ पाउडर और ये चॉकलेट पाउडर भी है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है ड्राई मिल्क पाउडर। यहाँ पे मैंने यहाँ मिल्क ले लिया है थोड़े से। और हम इससे ही 4 स्टेप में फेशियल करने वाले हैं। ये फेशियल आपके फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अगर आपके फेस पे किसी तरह की डेड स्किन होगी या फिर छाइयाँ होगी तो इन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और चेहरे में ब्राइटनिंग लाने के लिए, शाइनिंग लाने के लिए भी ये बहुत ही काम का है। तो मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैंने यहाँ पे पाउडर लिया हुआ है, देख सकते हैं आप, चॉकलेट पाउडर ले लीजिए। तो इससे पहले हमने कॉफ़ी पाउडर के भी वीडियो डाल रखे हैं, लेकिन आज मैं कॉफ़ी से फेशियल करना, लेकिन आज मैं आपको चावल के आटे और चॉकलेट पाउडर से बताने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने मिल्क ले लिया है। मिल्क आपके स्किन को क्लीन करता है, जो भी क्लीन पे जो डस्ट होते हैं उन्हें साफ़ करता है। और गुलाब जल जो है वो आपके फेस के पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। एलोवेरा जो है वो आपके स्किन को मॉइस्चराइज करता है और झाइयाँ दूर करती है। यहाँ मैंने हनी लिया है और ग्लिसरीन लिया है। और यहाँ मैं ये कोकोनट ऑयल मैंने लिया है। तो हमें इन सब को एक साथ नहीं, अलग अलग करके हमें 4 स्टेप में करने हैं। तो क्लीजिंग करनी है हमें अपने फेस की। उसके बाद हम उसे स्क्रब करेंगे और उसके बाद हमें मसाज करनी है, फिर पैक लगानी है। तो पहले हम फर्स्ट स्टेप को फॉलो करते हैं। तो मैंने यहाँ फर्स्ट स्टेप में पहले 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पे चावल का आटा ले लिया है और इसमें मैं यहाँ पे मिल्क डाल रही हूँ 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच। मतलब हमें एक लिक्विड सा पेस्ट बनाना है, बहुत लिक्विड नहीं, बहुत ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ लिक्विड करनी है हमें। और यहाँ पे मैं रोज़ वाटर ले रही हूँ। रोज़ वाटर आपके फेस में ताजगी लाता है, फेस को ये टोनर का भी काम करता है जो गुलाब जल है। देन ये आपके जो फेस के पीएच लेवल को भी बैलेंस करता है। नींबू जो है वो आपके चेहरे के दाग धब्बे को दूर करता है। तो मैं यहाँ पे लेमन जूस लेने वाली हूँ। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी लेमन यहाँ ले लेंगे, जूस ले लेंगे इसके। और उसके बाद हम इन सबको मिक्स कर लेंगे। चावल के आटे से जो फेस के कलर होते हैं वो बहुत ही फेयर होते हैं, इवन होते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं चावल के आटे और चॉकलेट पाउडर से ही बता रही हूँ, कोको पाउडर से। तो ये फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब हम इन्हें अपने हाथों से लेकर के थोड़े थोड़े और अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है। तो यहाँ मैं ले रही हूँ, ये रेडी हो गई है। मैंने अपने फेस को क्लीन कर लिया है। तो मैंने अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन किया है। और उसके बाद मतलब आप अगर फेस चाहें तो फेस वॉश से फेस को क्लीन करने, वरना ऐसे तो आपके क्लीन हो ही जाएंगे। और उसके बाद हमें इन्हें अच्छे से अपने चेहरे पे मसाज करना है। और मसाज के स्टेप आपको पता हो तो आप उसी थोड़े से स्टेप को फॉलो कर लें, जिससे कि आपके चेहरे पे जो भी अगर थोड़े बहुत फाइन लाइंस हो या झुर्रियाँ हो, जो भी हो, तो वो थोड़े थोड़े कम होंगे धीरे धीरे, अगर आप इसे रेगुलर यूज करेंगे वीक में 2 बार। तो मैं वही करने वाली हूँ। तो मैं अपने फेस पे अच्छे से इसे मसाज करूँगी। और जहाँ पे ब्लैक हेड्स वगैरह जो होते हैं नाक के पास में, तो वहाँ पे आप ऐसे ही करके रब करना है, आपको लेना है इसको। और इसे हमें ऐसे ऐसे ही अपने पूरे नाक के आसपास जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि आपके डेड स्किन है, वहाँ वहाँ से आप इसको अच्छे से क्लीन कर लें। तो ये सारे रिमूव हो जाते हैं, जितने भी फेस पे और जितने भी डस्ट वगैरह होते हैं। और आपके जो फेस से 2-3 कलर में ठंड, चूँकि विंटर शुरू हो चुकी है तो फेस के जो कलर हैं वो भी चेंज होते रहते हैं। एक ही फेस में 2-3 कलर, कहीं डार्क कहीं पे लाइट हो जाते हैं। तो ये आपके फेस के कलर को इवन करता है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे यहाँ पे अपने हाथों, अपनी उंगलियों से पूरे फेस की मसाज कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरे वीडियो को देखिए कि मैं कैसे अपने फेस को, गाल को, चिक को, चिन एरिया को और अपने हेड को, फोरहेड को कर रही हूँ और नोज के आसपास कर रही हूँ। तो वो सारे एरिया को आपको वैसे ही फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप, और अपने पूरे फेस को क्लीन करना है।
आप देखेंगे कि जैसे ही हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, फेस पे जो ग्लो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से मैं इसे पूरे फेस पे अच्छे से इसे मसाज करने वाली हूँ। तो हमारी मसाज हो चुकी है। अब हमें फेस को क्लीन कर लेना है। तो मैं यहाँ पे गीले टॉवल से पूरे फेस को क्लीन कर लेती हूँ। और फेस को क्लीन करने के बाद फिर हम इसके बाद के स्टेप फॉलो करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से पहले अपने फेस को क्लीन करती हूँ। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे स्क्रबर प्लस जेल, दोनों साथ में ही दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। तो एक ही स्टेप में हम दोनों फॉलो कर लेंगे एक ही चीज़ में। तो मैंने यहाँ पे राइस फ्लोर ले लिया है 1 स्पून, और इसमें मैं डालने वाली हूँ एलोवेरा जेल। तो ये जेल और स्क्रबर दोनों का काम करेगा। तो मैंने एलोवेरा जेल ले लिया है। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 स्पून ग्लिसरीन। ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। तो आपको उसे भी ऐड करना है और आपको इसे अच्छे से करना है मिक्स। और इसमें अगर आपको ज़रूरत हो तो आप थोड़ी रोज़ वाटर डाल करके इसे थोड़ा लिक्विड कर सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा थिक लग रही हो तो हमें ज़्यादा इसे थिक नहीं रखनी है, थोड़ी सी मतलब इसे हमें जेल की तरह हमें इसे यूज़ करना है। तो जेल की तरह होनी चाहिए। तो ये हो चुकी है रेडी। तो अब हमें इसे करना है अपने फेस पे अप्लाई। तो यहाँ पर अब मैं अपने फेस पे इसे अप्लाई करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हमें करना है इसे। तो एक स्टेप हमने फॉलो कर लिया है, अब दूसरे स्टेप को फॉलो करना है। तो इसे भी हमें अपने फेस पे वैसे ही लगाते चले जाना है। और फ्रेंड, ये सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप होममेड जो फेशियल वगैरह करते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और इसमें कहीं भी कोई केमिकल नहीं है। तो आप एलोवेरा जेल की जगह अगर आपके घर में एलोवेरा के पौधे हों तो आप उसकी लीफ से भी आप जेल निकाल सकते हैं। तो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसे अच्छे से पेस्ट जेली की तरह तैयार करके आप उसे ऐड करके उसे भी कर सकते हैं। लेकिन एलोवेरा जेल मैंने यहाँ पे रेडी मार्केट का ही पतंजलि का लिया हुआ है और उसे ही मैंने डाला है। तो जो भी हो आपके पास, जो अवेलेबल हो आप वही डालिए कीजिए। और ये होममेड रेमेडीज़ बहुत ही स्किन को ये फ़ायदा करता है। मैं यहाँ पे मसाज कर रही हूँ और अपने उंगली से नाक के आसपास पूरी स्क्रब कर रही हूँ, जिससे कि और उंगली हमें लेकर के अपने हेड वगैरह पे करना है। तो मैं यहाँ पर कुछ मसाज के भी स्टेप आपको बता रही हूँ। अगर आप जानते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस तरह से कीजिए, और नहीं तो फिर देखिए ऐसे हेड को हमें करना है, जिससे कि यहाँ स्क्रबिंग जो होगी हेड पे तो फोरहेड पे वो तो वहाँ पे जितने भी मैल होंगे और जितने भी आपको अगर जो भी डेड स्किन होगी वो सब साफ़ हो जाएगी। आपको चिन एरिया में भी वैसे ही करनी है अंगूठे से, जिससे कि ये नीचे की जो नीचे में जो आपकी जो फैट जमा हो जाती है कभी कभी, तो वो फैट नीचे से कम होती है। आपको अपने चिक पे करना है और ऐसे ऊपर की तरफ लेना है, आप नीचे की तरफ से नहीं। अगर मसाज के जो भी ये तरीके हैं आपको पता है उसके स्टेप, तभी आप करें। नहीं पता है तो उल्टी हाथ कभी मत घुमाइएगा, नहीं तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ हमें ऊपर की तरफ लेना है और नाक के नीचे और चिक एरिया वगैरह सब में करना है, फोरहेड पे। तो इस तरह से क्या होगा कि आपके जितने भी फेस पे जितनी तरह की प्रॉब्लम होगी वो सारे प्रॉब्लम से आपको निजात मिलने वाली है। और गले पे भी करें, गले पे भी अच्छे से हल्के हाथों से गले पे भी मसाज करें। फेस पे भी आप जो देख रहे हैं ये इतने फास्ट मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने वीडियो को फास्ट किया हुआ है, तो आप आराम से करें इसी पूरे फेस पे।
तो इस तरह से आपको पूरे अपने फेस पे, आईब्रो पे, आँखों के आसपास सारे आपके आईब्रो हैं तो आईब्रो के पास भी आपको करना है, इसे ऊपर की तरफ करते हुए। और हैंड पे भी आप जो भी है उसे आप हैंड पे भी कर लें। और मैं अपने गालों के मसाज आपको बता रही हूँ कि आपको इसको राउंड राउंड में लेना है, ऊपर की तरफ लेना है, नीचे की तरफ आपको कभी मसाज को नीचे नहीं लाना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा ये सेकेंड जो स्टेप है वो भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसे फेस को क्लीन कर लेना है, तो मैं पूरे फेस को क्लीन कर लेती हूँ। और फेस को आप गीले कपड़े से ही रिमूव कर ले, साफ़ कर ले अच्छे से। तो ये हो चुकी है, देख सकते हैं क्लीन हो गई। और देख सकते हैं कि 2 स्टेप हमने फॉलो किया तो फेस पे कितनी फ़र्क आ रही है। अब हम तीसरे स्टेप में जाएंगे। ये स्टेप है मसाज का, तो इसमें भी हमें राइस फ्लावर लेना है। तो यहाँ मैंने हाफ स्पून ही लिया है, थोड़ा सा और मैं डाल रही हूँ, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना है। बाकी हमें अभी और अब यहाँ पे हम ये कोको पाउडर मिक्स करने वाले हैं, क्योंकि अब मसाज और पैक दोनों में हमें कोको पाउडर यूज करना है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब मैं यहाँ पे हाफ स्पून के करीब मैं यहाँ पर ले लूँगी पाउडर। तो ये मैंने ले लिया। अब मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। आपको जितनी भी लगती हो, अपने आप को लगे तो आप थोड़ी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इसकी क्वांटिटी को, मैं इतना नहीं बढ़ाऊँगी। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ कोकोनट ऑयल, आप इसके जगह पे आलमंड्स ऑयल भी यूज कर सकते हैं। तो ये ले लिया, या फिर आपके पास अगर क्रीम हो, घर की बनी हुई क्रीम हो तो वो डाल दीजिए। यहाँ मैं हनी डाल रही हूँ। तो हनी जो है आपके फेस को मॉइस्चराइज करता है, और कोको पाउडर जो है वो आपके स्किन पे समय से पहले जो फाइन लाइंस आ जाती है उन सबको क्लियर करता है, होने नहीं देता है। डेड स्किन है उसको भी साफ़ करता है। और सबसे बड़ी बात है कि वो आपके फेस के कलर को बहुत ही ब्राइट बनाता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुलाब जल डाल दिया है, और हमें इसे अब एक पेस्ट से ऐसी बना लेनी है। मीन्स की एक रनिंग पेस्ट, जो हाथ पे डाले तो वो गीली हो, मतलब बहने वाली हो, इस टाइप से डालनी। और यहाँ अब मैं डाल रही हूँ थोड़े से मिल्क पाउडर। ये मैंने मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैं इन सब से मसाज करने वाली हूँ अपने फेस की। आपको अगर ये थोड़ी सी थिक लग रही हो तो आप तो इसमें तो यहाँ पे मिल्क डाल सकते हैं थोड़ी सी, या फिर आप रोज़ वाटर डाल लीजिए। तो मैं यहाँ पे मिल्क डाल रही हूँ। अब हमें इसे अपने फेस पे करना है अप्लाई। तो हम अब थर्ड स्टेप में आ गए हैं। तो थर्ड स्टेप हमें फॉलो करना है। और फ्रेंड, अब ये मसाज है तो मसाज भी हमें वैसे ही करनी है। और कोई भी मसाज आपको 3 से 4 मिनट नहीं करनी है। तो इस तरह से यहाँ पे अब मैं अपने फेस पे इसे लूँगी और पूरे फेस पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ, और मसाज करूँगी गले और फेस दोनों पे। और जो अगर हैंड पे भी आप करें, क्योंकि हैंड के कलर विंटर में बहुत ही ख़राब हो जाते हैं, तो आप हाथों के भी कर लें। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ। अब पूरे फेस पे मुझे अच्छे से मसाज करना है, तो 3 से 4 मिनट तक मैं यहाँ पे मसाज करने वाली हूँ।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने अपने पूरे फेस की मसाज अच्छे से की है, और मैं आपको बता भी रही हूँ कि मैं किस किस एरिया पे अब फोकस करने वाली हूँ। तो मैं पहले चिक पे कर रही हूँ, और हमें फोरहेड पे, चिक पे, नोज़ के साइड के एरिया में, इन सब पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। इन सब पे हमें इसे अच्छे से मसाज करना है, क्योंकि हमने अभी तक इसमें हमने इसमें कोकोनट ऑयल डाला है और हनी डाली भी है हमने। तो ये आपके फेस को मॉइस्चराइज भी करेगा, और देन ये आपके फेस पे मसाज है तो आपको अपने चिक पे ऐसे ही करनी है, उंगली लेकर के, और इस तरह से ऊपर की तरफ आप करें, जिससे कि अगर आपके चिक पे ज़्यादा फैट है तो वो फैट भी कंट्रोल करेगा। गले के पास में अगर डबल ठोडी की आपको परेशानी है तो वो भी कंट्रोल करेगा, उसको भी कम करेगा। कोकोनट ऑयल जो होते हैं वो आपके फेस के फैट को कम करते हैं, तो ये बहुत ही यूज़फुल है। अगर जिनके फेस पे ज़्यादा फैट है और उन्हें अपने फेस के फैट को कम करना है तो अपने मसाज में बाकी कोई भी ऑयल ना यूज़ करते हुए कोकोनट ऑयल यूज़ कीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उससे मिलेगा आपको। और मैं इसके साथ साथ मैं पूरे मसाज के स्टेप आपको दिखा रही हूँ। तो आप इससे, अगर आपको पता है, मैं बार बार यही कहूँगी कि आप या तो मेरे वीडियो को देख करके उसके अकॉर्डिंग ही आप मसाज कीजिए, या फिर आप सिंपल हाथों से कीजिएगा। स्टेप जो भी मैं बता रही हूँ उसको सही ढंग से कीजिएगा, उसको उल्टा नहीं कीजिएगा। जैसे मैं हाथों को ऊपर नीचे ले रही हूँ वैसे ही लीजिए, नहीं तो चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। तो इस तरह से मैंने कर लिया है और देख सकते हैं कि मेरी मसाज बहुत ही अच्छे से हो गई है। आँखों के आसपास भी कर लीजिए। क्योंकि मैं खुद कर रही हूँ अपने फेस की, इसलिए आपको अपने फेस पे मैं दिखा रही हूँ, तो मतलब थोड़ी सी आपको हो सकता है कि आपको कम समझ में आ रही होगी, लेकिन हमें करना यही स्टेप हमें फॉलो करना है। हमें या तो खुद पे या फिर दूसरों पे भी हमें ऐसे ही फॉलो करना है। और इस तरह से मैंने पूरे गले का भी कर लिया है। अब ये हो चुकी है तो हमें इसे कर लेना है क्लीन। तो आप देखिए कि मैं जब क्लीन कर रही हूँ तो इस पर मेरे फेस पे कितनी ग्लो आ गई है, और जैसे एक साइड देख सकते हैं कि पूरी एकदम इवन हो गई है कलर हमारी जो है। और इसे अपने पूरे फेस के पूरी एरिया पे आप इसे अच्छे से, थोड़ी सी हम जब कोकोनट ऑयल डालते हैं तो थोड़ी सी जाकर ये फेस में, चूँकि अभी विंटर का समय है तो थोड़ा सा ये फेस को ये करता है, स्टिकी हो जाता है फेस पे, तो उसे आपको थोड़े से अच्छे से उसे साफ़ करना है, क्लीन करना, हल्के हाथों से ही करना है। गीले कर लीजिए अगर क्लीन नहीं हो रही हो तो। थोड़े से पानी से आप फेस को गीला कर लेंगे तो अच्छे से सफाई हो जाएगी। उससे देख सकते हैं मेरी पूरी फेस क्लीन हो गई है, और चेहरे पे आपको फ़र्क भी नज़र आ रहा होगा। तो अब हम करने वाले हैं 4th स्टेप फॉलो। तो ये हमारा है पैक है, जो पैक हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी कोई फेशियल कीजिए तो बिना पैक के फेशियल कंप्लीट नहीं होती है। तो हमें अपने फेस पे पैक लगाना ही होता है। तो यहाँ पे मैं राइस फ्लोर ही ले रही हूँ, और ये कमाल का रिजल्ट ये देता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने मिल्क पाउडर डाला है 1 चम्मच। मैंने यहाँ पे चावल का आटा लिया है, और हाफ स्पून मैंने यहाँ पे लिया है मिल्क पाउडर। अब मैं इसमें गुलाब जल डाल रही हूँ। यहाँ पे हमें कोको पाउडर डालना है, ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे पहले हनी डाल रही हूँ, तो हनी भी आपको हाफ स्पून डालने हैं। अब यहाँ पे मैं कोको पाउडर डालूँगी, और फिर हमें इसकी एक थिक पेस्ट बना लेनी है, मतलब पैक जैसी होती है उस टाइप से ही हमें इसे रखना है। अब यहाँ पे मैं मिल्क डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। आप चाहें तो मिल्क की जगह पे दही, अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो फ्रेंड आप यहाँ पे मिल्क की जगह पे आप दही आप यूज कर सकते हैं। दही के साथ भी इस पैक को रेडी कर सकते हैं। तो मेरी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है, तो मैं यहाँ पे मिल्क के यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ पे दही यूज नहीं कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं हमें ऐसे ही पैक को रेडी करना है, और ये पैक हो गई है रेडी। तो अब हमें इसे करना है अपने फेस पे अप्लाई।
तो अब मैं इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ और 15 से 20 मिनट के बाद हमें इसे वॉश कर लेना है। तो फ्रेंड, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक से और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।